Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. ये रीडिंग है आप सभी के लिए फॉर योर फ्यूचर स्पाउस डिटेल। आप सभी की रिक्वेस्ट आ रही थी और बहुत सारी पर्सनल रीडिंग्स आ रही हैं रिगार्डिंग फ्यूचर स्पाउस डिटेल। तो ये रीडिंग के थ्रू आप जान पाएंगे कि आपके जो पार्टनर होंगे, आपके जो सोलमेट कनेक्शन है, योर पार्टनर एज एन मैरिड कपल, हस्बैंड वाइफ, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रही हैं, क्या प्रोफेशन दिख रहा है, क्या ज़ोडिक साइन है, क्या फीचर्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आपको कार्ड को चुनना है, how you can choose a pile, and yeah, please subscribe this channel for more such videos. So स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है 3 यहाँ पे हर्ट। सो ग्रुप 1, अगर आप अट्रैक्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स दिस ब्यूटीफुल रेड, सो यू कैन चूज फर्स्ट, और टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इफ़ यू आर ड्रॉनिंग टुवर्ड्स मोर अबाउट दिस ग्रे and it's very mesmerizing color, like I'm really liking it, so you can choose second. This is for second. And if you love peach color and you are more drawing towards this beautiful peach and pink color, so you can choose 3. so यहाँ आपके सामने 3 ग्रुप हैं, तीनों में से आप किसी भी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। 2 के साथ भी जा सकते हैं अगर आप 2 की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, सो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प एंड डायरेक्टली आप अपनी रीडिंग को एंजॉय कर पाएंगे, जान पाएंगे। इट्स अ वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी पॉजिटिव रीडिंग एंड आई विल गोना शेयर लॉट्स ऑफ डिटेल्स। सो लेट्स गो फॉर इट। हाय ग्रुप 1, आप सभी ने चुना था दिस ब्यूटीफुल रेड हार्ट। सो जान लेते हैं। सबसे पहले आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें आप किस तरीके के फ्यूचर स्पाउस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो विश ज़रूर पूरी होगी, आपकी ब्लेसिंग्स क्लेम होंगी। सो लेट मी सी आपके लिए योर फ्यूचर स्पाउस डिटेल। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दिस इज फॉर ऑल मैन वुमेन एवरीबडी। वी हैव 10 ऑफ wands and we have the chariot. ऑल राइट, दिस इज़ सो स्वीट एक्चुअली, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस की डिटेल के जो कार्ड्स आ रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव आ रहे हैं। सो ग्रुप 1, आप देखो, आप कलर देखें और आप हर्ट को देखें तो आप काफ़ी इंटेंस दिख रहे हैं। मतलब यू आर अ बिलीवर ऑफ ट्रू लव, यू आर अ पर्सन हु रियली बिलीव इन लाइक ट्रू कनेक्शन। आप एक टेम्परेरी या फिर एक कॉम्प्रोमाइज रिलेशनशिप, कॉम्प्रोमाइज मैरिड लाइफ नहीं चाहते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न आप चाहते हैं कि अगर पार्टनर है, कमिटमेंट, फुल लॉयल्टी एंड डेडिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे, और आप अपना लव एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं। यू लव टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स एंड दिस इज़ सो ग्रेट। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपकी फ्यूचर स्पाउस की जो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, इट इज़ वेरी कार्मिक, मीन्स वो आपसे जो मिलना है, उनका जो आपसे कनेक्शन रहेगा वो डेस्टिन्ड है। ओके, सो ये कोई रैंडम एनर्जी नहीं है कि रैंडमली कोई पर्सन आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। ये यूनिवर्सली तय है, क्योंकि आपके जो कर्मा है वो बहुत प्योर हैं, आपके कर्मा अच्छे हैं। यू बिलीव इन लव, यू गिव रेस्पेक्ट टू लव, यू आर लॉयल इन लव, यू हैव अ गुड इंटेंशन। इसलिए आपके फ्यूचर स्पाउस भी आपको बहुत ही ज़्यादा गुड लक एंड गुड फॉर्च्यून के साथ मिलेंगे एंड विल ब्रिंग गुड लक टू यू। सो आप याद करें, आप ध्यान दें, और अगर आप ऑलरेडी यू आर इन कनेक्शन रिलेशनशिप या फिर आप अब फ्यूचर में कनेक्ट होंगे, द पर्सन, द गाय एंड द गर्ल, वो आपके लिए मोटिवेशन लाएंगे, वो आपके लिए लक लाएंगे, वो आपके अंदर इंस्पायर करेंगे, आपको आपका एक इंस्पिरेशन बनेंगे। और द योर पार्टनर विल बी योर गाइडेड सोल, मतलब वो एक ऐसे पर्सन होंगे जो गाइडेंस देंगे आपको, आपको एक नया रास्ता देंगे, आपको सॉल्यूशंस देंगे। इस तरीके के पर्सन आपसे कनेक्ट होते दिख रहे हैं। और मैं यहाँ पे उनके डिटेल, इनिशियल्स, लकी नंबर एंड प्रोफेशन भी शेयर करूँगी। सो एज पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इनका जो लोकेशन आ रहा है, इनकी जो एनर्जी दिख रही है, दैट इज़ ऑल्सो कमिंग एक्सप्लोरिंग। मतलब ज़रूरी नहीं ये आपसे बहुत आसपास से हों, मतलब आपके ही क्लोज सर्किल से हों। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ समवन जिनके बारे में या जिस लोकेशन के बारे में या फिर आप उतना दूर का अभी नहीं सोच रहे हैं, वहाँ से ये पर्सन बिलोंग करते होंगे। ठीक है, स्पेशली इनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद होगी एंड जैसे कर्मा बिलीवर है तो काइंड है ये पर्सन, कंपैशन है इनके अंदर, एनिमल्स को लेकर, नेचर को लेकर, प्लांट्स को लेकर, नेचुरल रिसोर्सेज को मिसयूज़ ना करें, इस तरीके से इनके थॉट रहने वाले हैं। ठीक है, इसी के साथ 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन जो दिख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पर्सन दिख रहे हैं। मतलब इनके अंदर एनर्जी ऐसी है कि
ही एंड शी रियली बिलीव इन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैंडलिंग ऑल द सिचुएशन, और अपने से ज़्यादा दूसरों की केयर, दूसरों को प्रायोरिटी देना, दूसरों को रिस्पेक्ट देना और दूसरों को हैप्पीनेस देना, ये इनकी एनर्जी में दिख रहा है। तभी ये इतने बर्डन में आ रहे हैं, बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशन, बर्डन ऑफ वर्क, बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आपको ये पर्सन में कुछ कमियां दिखेंगी ऐसी कि ये आपको तो लव करेंगे, ये आपके साथ तो रहेंगे, ये आपके क्लोज तो रहेंगे, लेकिन ये और लोगों के बारे में भी बहुत सोचेंगे, फैमिली, अदर मेंबर और फ्रेंड्स एंड एवरीबडी। और दिस माइट बी द रीज़न कि आपको ऐसा लगेगा कि ही एंड शी इज़ नॉट गिविंग टू मच वैल्यू टू यू, या फिर ये दूसरे लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, आपको ऐसा फील होगा। ठीक है, ऑल्दो ही एंड शी इज़ कमिंग वेरी हार्ड वर्किंग एंड रियली बिलीव इन हेल्पिंग अदर्स, इसी वजह से रिस्पॉन्सिबल, कमिटमेंटफुल, एज वेल एज दूसरों की एक्सपेक्टेशन, दूसरों की हैप्पीनेस को रेस्पेक्ट और उनका काम करने वाले पर्सन दिख रहे हैं। ये एक ऐसे पर्सन भी हैं कि ओवर टाइम जॉब कर लेना, या जो टारगेट इनको अचीव करना है तो उसके लिए जी जान लगा देनी, इस तरीके से ये कमिटमेंटफुल पर्सन होंगे। द ब्यूटिफुल एनर्जी चैरियट इज़ कमिंग फॉर दिस एंड दिस इज़ इंडिकेटिंग फेयर स्किन टोन पर्सन, बहुत ही सिंसियर होंगे बॉडी लैंग्वेज से, बहुत ही फ्रेंडली नहीं दिख रहे हैं, और टॉल, फिट एंड फाइन। अगर हम देखें विमेन की हाइट, तो उनकी हाइट भी अच्छी दिख रही है, 5'4", 5'6", 5'8", 5'7", इससे ज़्यादा तो नहीं दिख रही है। लेकिन फॉर मैन यहाँ पे हाइट देखें तो उनकी 5'9", 5'10", 5'8 और 6 यहाँ तक जा सकती है। इसी के साथ काफ़ी फिजिकली फिट दिख रहे हैं, स्ट्रेंथ दिख रही है। सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा बीमार होने वाले नहीं हैं, ये बहुत ज़्यादा जल्दी से परेशान और स्ट्रेस में आ जाना, एंजाइटी होना, इस तरीके के आपके फ्यूचर स्पाउस नहीं दिख रहे हैं। हेल्दी, फिट एंड फाइन ये पर्सन होंगे। इनको ट्रैवलिंग पसंद होगी और ये बहुत इंडिपेंडेंट भी दिख रहे हैं। मीन्स इनके नेचर में ही है दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहना, दूसरों से काम नहीं कराना, अपने आप अपनी चीज़ों को हैंडल करना और आगे बढ़ना। सो बहुत गोल ओरिएंटेड पर्सन होंगे। ठीक है, साथ में जैसे सिंसियर आ रहे हैं तो बहुत इनको हंसी मजाक या फिर टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इनकी डिसिप्लिन एनर्जी भी आ रही है। एंड दे आर गुड इन मैनेजिंग मल्टीपल टास्क को मैनेज करना, मैनेजिंग द टाइम फ्रेम एंड एवरीथिंग। ठीक है, सो नेचर वाइज सिंसियर, सिंपैथी, लविंग, केयरिंग एंड रिस्पॉन्सिबल होंगे। लेकिन हाँ, जैसे मैंने बताया, आपको कुछ आदतें इनकी पसंद नहीं आएंगी रिलेटेड टू दिस, कि ये दूसरों को भी बहुत वैल्यू दिया करेंगे। ओके, लेट्स सी नाउ। और जैसे मैंने इनका स्किन टोन बताया फेयर, यहाँ पर अगर हम बात करें इनकी लकी इनिशियल्स की और प्रोफेशन की, वो देख लेते हैं। इनकी आईज़ देखें तो बहुत ही सिंसियर, रिलैक्स दिख रही हैं, स्माइली फेस होगा, और कहीं ना कहीं इनके फीचर में ओवल शेप आ रहा है। और लेट्स सी इनके लिए क्या एनर्जी है। ओके, और कुछ इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो बिलोंग करेंगे विद यू। सो 2 नंबर इनकी डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 0 हो सकता है, और ई आ रहा है एंड वी हैव दिस एज O एंड 0। 5 भी इनका लकी नंबर हो सकता है, या फिर हम रिलेट करें तो उनकी डेट ऑफ बर्थ 15 और 21 और आइदर 2, 0 और आइदर समथिंग लाइक 25, इस तरीके से। इनिशियल में ई आया है एंड एफ आया है, और मैं और भी चेक करूँगी। पहले हम प्रोफेशन देख लेते हैं। ये लॉयर या लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड हो सकते हैं, साइंटिस्ट, डेटा साइंटिस्ट हो, या फिर रिसर्च में हो, एजुकेशन में हो सकते हैं। सेक्रेटरी आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कंपनी में एक अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं, एज एन गुड हैंडलिंग द टीम एंड एवरीथिंग। मार्केटिंग फील्ड से भी ये हो सकते हैं, और डूइंग MBA और परस्यूइंग थिंग्स। हेल्थ प्रोफेशन में हो सकते हैं, इनके लिए हेल्थ आया है। एंड वी हैव द टीचर, प्रोफेसर, रिसर्च, एजुकेशनिस्ट और थिंक टैंक। ओके, एंड हेयर वी हैव द फार्मर। इनकी फैमिली में लैंड प्रॉपर्टी बहुत अच्छी हो सकती है, और मे बी ही इज़ और शी इज़ वर्किंग इन दिस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड फील्ड। एंड द फाइनेंशियल फील्ड में भी हो सकते हैं, इनकी ये एनर्जी दिख रही है। लेट मी चेक, मैं कुछ इनिशियल्स देखती हूँ। जैसे यहाँ पे आ रहा है R, ये R भी इनसे कोरिलेट कर रहा है, एंड वी हैव N एंड D। ठीक है, और हम देख लेते हैं यहाँ पे जो कनेक्ट होगा, तो वी हैव S एंड
यहाँ पे भी एक नंबर दिख रहा है मुझे, वी हैव पी। ये इनके इनिशियल्स आ रहे हैं जिनसे कुंडली नेम, निक नेम और पर्सनली इनका ऑफिशियल नेम इनसे कोरिलेट होगा। ओके, सो नाउ लेट्स गो फॉर अनदर, एंड दिस इज़ इनके, हम कुछ कनेक्ट करते हैं इनकी एनर्जी, जैसे प्रोफेशन बताया है एंड ऐसे, और मैं ज़ोडिक साइन भी शेयर कर दूंगी। लॉर्ड गणेश को ये मानने वाले पर्सन हो सकते हैं, या फिर फैमिली में मेंबर लाइक दिस जहाँ पे 2 सिबलिंग्स हैं एंड और या द 3 सिबलिंग्स हैं, और समवेयर ये बहुत इंटेलिजेंट दिख रहे हैं, वाइस दिख रहे हैं। इनको फैमिली में पूजा जाता है, माना जाता है, और लाइक ही एंड शी विल बी समवन जो फैमिली के लिए काफ़ी गुड लक लेकर आते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट अबेंडेंस, तो फाइनेंशियली ये बहुत ज़्यादा मदद करते हैं अपनी फैमिली की। दिस इज़ सो स्वीट। एंड वी हैव, ये आपके फ्यूचर स्पाउस, एंड स्पिरिचुअलिटी से ये बिलोंग करते होंगे क्योंकि बुद्धा एनर्जी आ रही है। रिलीजन वाइज देखा जाए तो हिंदू रिलीजन, या फिर हम बोले क्रिश्चियनिटी और आइदर बुद्धिज्म रिलीजन, जैन से भी ये बिलोंग करते होंगे। साथ में यहाँ पे इंक्रीज अवेयरनेस, सो ये स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे हैं, और समवेयर पीस एंड विजडम और मेंटर, गुरु, इन में भी इनका इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, बुद्धिज्म जिस तरीके से आ रहे हैं, बुद्धा जैसे आ रहे हैं बेसिकली, तो बुद्धा यहाँ पर बहुत अच्छा बैलेंस बता रहा है इनके नेचर का भी। बहुत गुस्सा आना नहीं होगा, बिल्कुल भी अपना आपा खो देना बिल्कुल नहीं होगा। बहुत ही प्लीजेंट एंड बिलीवर ऑफ ओम, बिलीवर ऑफ एनर्जी, इस तरीके से ये पर्सन होंगे। जैसे मैंने बताया फीचर्स वाइज स्किन टोन फेयर आ रहा है, हेयर कलर स्ट्रेट आ रहा है, और आइज़ बहुत ही बिग और सूदिंग होगी, स्माइली फेस होगा, काफ़ी रेस्टिंग फेस होगा, जैसे रेस्ट में हैप्पी। ठीक है, और अनदर थिंग यहाँ पे ज़ोडिक साइन की बात की जाए, अगर हम इनको देख रहे हैं तो ये बिलोंग कर रहे हैं, इनका रूलिंग प्लैनेट की जो वाइब्स हैं दैट इज जुपिटर। विजडम, गुरु, नॉलेज, अबेंडेंस, एक्सपेंशन, ग्रोथ चाहते हैं, बड़ा काम, बड़े लेवल पे स्टेटस अपना। ठीक है, इसी के साथ ज़ोडिक साइन देखा जाए तो एरीज एंड कैंसर, दूसरा यहाँ पे इनके लिए दिख रहा है वर्गो एंड टॉरस एंड लियो, इन ज़ोडिक साइन से ये बिलोंग करते होंगे। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग, एंड लेट्स सी द लास्ट ब्यूटीफुल कार्ड फॉर दिस रीडिंग। वी हैव रेस्क्यूअर। देखो ये एक ऐसे पर्सन हैं जो रेस्क्यू करते हैं, वो एनिमल केयर भी कर सकते हैं, या फिर उनकी लाइफ में इस तरीके का उनका नेचर है कि दूसरों के लिए बचाव, दूसरों को संभालना, दूसरों की केयर करना। ठीक है, हमारे लिए कोई भी रेस्क्यूअर हो सकता है, इट्स नॉट अबाउट जस्ट लाइक NGO, इट्स ऑल अबाउट वो, हाँ फाउंडेशन NGO इनसे रिलेट होंगे, बट वो एक ऐसे पर्सन दिख रहे हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, कोई प्रॉब्लम में है, सफरिंग में है, सो ही एंड शी विल ऑलवेज बी वेरी हेल्पफुल, एक इस तरीके का ग्रैटिट्यूड, एंड दिस इज़ सो नाइस, वी कैन सी दिस इज़ समथिंग द लाइट एट विल प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू अदर्स इन क्राइसिस। जो दूसरे लोग प्रॉब्लम्स में होते हैं, क्राइसिस में होते हैं, तो उनको मदद करना। एक्ट्स आउट ऑफ लव विद नो एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड, इस तरीके का लव और शेयर करते हैं जिसमें कि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि रिवॉर्ड भी मिले। सो दिस इज़ सो लविंग, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। सो यू विल गोइंग टू फाइंड अ लवली पार्टनर, एंड मेल एंड फीमेल, दिस इज़ फॉर एवरीवन। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। आप अपने पार्टनर से इनको क्रॉस चेक कर सकते हैं, और आइदर यू कैन एक्सपेक्ट एंड मैनिफेस्ट फॉर दिस काइंड ऑफ पर्सन इन योर लाइफ। सो आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट, सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अलॉन्ग विद दिस, if you want crystal to attract love, as I am keeping the rose quartz here today and keeping the heart, so heart crystal या rose quartz और green avenue, there are lots of beautiful crystal जो मदद कर सकते हैं for marriage, for soulmate connection, for partner, जैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो यू कैन DM मी ऑन माई Instagram या email करके पूछ सकते हैं, आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट वन। ओके, पर्सनल रीडिंग लेनी है, जानना है प्रेडिक्शन कब मैरिज होगी, या करियर चीज़ें, या फिर कुछ ऑब्स्टिकल्स इन रिलेशनशिप, सो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। हैप्पी टू गाइड यू, बाय, टेक केयर। हाय ग्रुप 2, आप सभी ने चुना था ब्यूटीफुल हार्ट विद वेरी ब्यूटीफुल कलर। सो लेट्स सी आपके लिए आपके फ्यूचर स्पाउस की डिटेल क्या है। यहाँ पे मैं ज़ोडिक साइन, इनिशियल्स एज वेल लकी नंबर एंड प्रोफेशन, एवरीथिंग आई विल गोना शेयर द फीचर्स एंड क्वालिटी। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें जिस तरीके के आप पार्टनर चाहते हैं, जो आप क्लेम कर पाएँ, एंड यूनिवर्स विल ब्लेस यू, तो वो विशेज़ आपकी पूरी होंगी। सो लेट मी सी
आपके लिए यहाँ पर एनर्जी मैजिशियन, दिस इज सो इम्प्रेसिव, आई एम सो हैप्पी. ग्रुप 2 वी हैव द टावर एज वेल. ओके, एंड आपके लिए द 9 ऑफ वॉन्ड्स. ऑल राइट, सी आपके जो फ्यूचर स्पाउस की डिटेल या आपके पार्टनर, आपके सोलमेट की डिटेल अगर मैं देख रही हूँ तो ये तीनों कार्ड्स कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि ये पर्सन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं. ठीक है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो अपने माइंड से नहीं, अपने मन से सोचते होंगे. सारी चीज़ों को तय करना, डिसाइड करना, फील करना, उनकी इमोशंस एक्टिव दिख रहे हैं. वो बहुत प्रैक्टिकल या इमोशनलेस या रूड ऐसे नहीं होंगे. स्टार्ट करते हैं मैजिशियन से. सो ये एक ऐसे पर्सन दिख रहे हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं. इनकी बातें, इनका सॉफ्ट स्पोकन बोलना, इनका पर्सनालिटी, इनका जेस्चर, इनका क्लास और इनका स्टैंडर्ड या फिर इनकी वर्किंग लाइफ एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें आपको बहुत इम्प्रेस करेंगी. ही एंड शी विल बी द वन नंबर वन. ठीक है, तो ये ऑड वन आउट, मतलब और लोगों से बहुत बेहतर, और लोगों से बहुत ऊपर, और तभी उनके 5 एलिमेंट्स भी बैलेंस आ रहे हैं. ये बहुत ही लकी चीज़ है 5 एलिमेंट्स बैलेंस होना, क्योंकि ये एक ऐसे पर्सन दिख रहे हैं जिनके पास सब कुछ है. हैप्पीनेस है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, नॉलेज है, एनर्जी है, मीन्स एंथुजियाज़म है, मोटिवेशन है, एंड इनके पास अगर हम बात करें तो इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी है. सो एवरीथिंग इज़ देयर. ठीक है, सो इनफाइनाइट अबेंडेंस, मतलब इनके हाथ में मैजिक है. ये एक ऐसे लकी पर्सन होंगे कि ये जहाँ जाएं, जहाँ कुछ काम करें, जहाँ इन्वॉल्व हो, वहाँ पर खुशहाली आती हैं. प्रॉस्पैरिटी विल बी देयर. ओके, ये एक ऐसे पर्सन भी दिख रहे हैं पर्सनालिटी वाइज जो दूसरों को भी बहुत कुछ सिखाते होंगे, मतलब अपनी स्किल से दूसरों को भी बहुत कुछ सिखाते होंगे, और इनको किसी चीज़ की इनसिक्योरिटी नहीं है. इनका लक, इनका कॉन्फिडेंस हमेशा एट अ हाइट. ठीक है, फर्स्ट थिंग एज एन मैजिशियन, इन ये टॉल पर्सन दिख रहे हैं, और अगर ये फीमेल होंगी तो उनकी हाइट ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, तो ये शॉर्ट होंगे. ठीक है, फिजिकली फिट एंड हेल्दी, बहुत ज़्यादा स्लिम एनर्जी नहीं आ रही है, स्लिम नहीं होंगे फिजिकली, ना ही बहुत ज़्यादा जिम बॉडी दिख रही है. इट विल बी समवन जो एक हेल्दी पर्सन है, अच्छा खाते हैं और एक्टिव हैं, बट नॉट लाइक एब्स क्रिएट हो रहे हैं या फिर फॉर अ वुमेन वो एक आर ग्लास है, ऐसा नहीं है. एक हेल्दी फिट एंड फाइन बॉडी फीचर्स दिख रहे हैं इनके, और फेयर स्किन टोन, ओवल शेप होगा इनका फेस का फीचर, एंड क्लीन शेव्ड इफ़ देर इज़ अ बॉय, क्लीन शेव. फॉर गर्ल शॉर्ट हेयर ये पसंद करती होंगी और स्ट्रेट हेयर होंगे, और आइज़ इनकी स्मॉल दिख रही हैं. ठीक है, स्माइली फेस होगा क्योंकि यहाँ पे ये एक तरीके से गुरु की एनर्जी में आ रहे हैं जो कॉन्फिडेंट है. रही बात इनकी वर्क प्रोफेशन की, जो मैं आगे डिस्कस करूँगी, अभी हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनालिटी देख लेते हैं. एज पर टावर ये बहुत स्पॉन्टेनियस पर्सन है, बहुत लेज़ी, डल, बैठने वाले नहीं हैं. मार्स इनको रूल करता होगा. मार्स एनर्जी, मरकरी एनर्जी इनके लिए डोमिनेंट आ रही है. मरकरी सॉफ्ट स्पोकन, स्वीट, कम्युनिकेटिंग, वेरी वेरी नाइस विद द जेस्चर और एक्सप्रेसिव, इस तरीके के पर्सन. अच्छे से बात करनी है, अच्छे से इम्प्रेस करना, अच्छे से शेयर करना अपने थॉट्स. और मार्स यहाँ पे बता रहा है उनके लिए एज एन वेरी एक्टिव पर्सन, और कुछ बुरा लगा तो स्पॉन्टेनियसली बोल दिया, कुछ चीज़ें ऐसी लगी कि जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए सो तो रेजिंग द वॉइस एंड स्टैंड लेना, और फाइट करने से भी ये डरते नहीं होंगे. ये एक ऐसे पर्सन आ रहे हैं जो डिबेट हो, कंपटीशन हो, कोई कम्युनिकेशन है, कहीं 1-on-1 बातचीत हो रही है, सो वेरी कॉन्फिडेंट टू टॉक एंड टू से द ट्रुथ. ओके, सो दिस इज़ ग्रेट. बट ये एंगरनेस एनर्जी जो दिख रही है ये उनको कहीं ना कहीं बहुत बार उनकी फाइट भी करा देती होगी. इनका नेचर ऐसा दिख रहा है कि ये मुंह पे बोलने वाले पर्सन हैं, और उस वजह से काफ़ी लोगों को बुरा लगता होगा. ठीक है, लेकिन इनके पास खुद में पावर है तो इनसे बहुत लोग जेलसी भी करते होंगे. देन वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स. कहीं ना कहीं ये ऑड वन आउट है, ये बहुत सारे लोगों में जेलप नहीं हो पाते. इंट्रोवर्ट एनर्जी दिख रही है, और या ये मान के चलें कि इनकी फैमिली और इनकी ओपिनियन बहुत डिफरेंट होंगी. सोच विचार, प्लानिंग और आइदर एनी द वे टू लिव, ये बहुत डिफरेंट आ रहा है. एज पर 9 ऑफ वॉन्ड्स इनका जो ग्रुप है, इनके जो जहाँ ये रहते हैं, इनके जो लिविंग और वर्किंग कल्चर, वहाँ पे भी ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट दिख रहे हैं विद अप्रोच, विद थॉट्स एंड विद नॉलेज. ओके, सो दूसरे लोगों से कहीं ना कहीं इनको कंपटीशन हमेशा बना रहेगा.
ठीक है। इसी के साथ साथ बात करें तो ये एक इंट्रोवर्ट जैसे मैंने पर्सन बताया, तो बहुत ज़्यादा इनकी बिग फ्रेंड्स, बहुत सारे ग्रुप, बहुत ज़्यादा चीयरफुल, पार्टी एनिमल, ये इस तरीके के पर्सन नहीं दिख रहे हैं। ही एंड शी बिलोंग्स टू मोर अबाउट लाइक पीस एंड सिटिंग नेक्स्ट टू द सी, हैप्पी टाइम, कोजीनेस, ये इनमें ज़्यादा बिलीव करते होंगे, नॉट मच अबाउट लाइक गोइंग आउट एंड डूइंग पार्टी, वो इनकी तरफ से कम होगा। रही बात यहाँ पे, पहले इनके देख लेते हैं लकी नंबर, प्रोफेशन एंड एवरीथिंग, देन आई शेयर द ज़ोडिक साइन एंड एवरीथिंग। लेट मी सी यहाँ पे, और ओके वी हैव दिस, ऑलराइट, कुछ इनिशियल्स भी हम उठा लेते हैं। Wow, our candle is actually working so great. So first we have the designer, something related to designer, इनका profession हो सकता है, this could be anything, fashion designer और interior designer, website designer, anything. Hospitality से भी ये belong कर सकते हैं, और traveling or something. Then we have physician, there is a possibility of physician, and we have वेटनरी, एनिमल से रिलेटेड कुछ रिसर्च या डॉक्टर या इन्वॉल्वमेंट, सेक्रेटरी, ये किसी कंपनी में सेक्रेटरी की पोजीशन पे हो सकते हैं, साइंटिस्ट, दिस इज़ पॉसिबल। देन वी हैव बिजनेस पर्सन, यहाँ से भी बिजनेस एनर्जी दिख रही है, इंडिपेंडेंट बिजनेस माइंड इनका दिख रहा है, और आर्मी से बिलोंग कर सकते हैं ये, आर्मी, लीगल, लॉ, पुलिस और एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी, ओके। एंड हेल्थ, मेडिकल लाइन में भी इनकी एनर्जी दिख रही है। प्रोफेशन, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी ये हो सकते हैं, मैनेजर और एनी काइंड ऑफ ट्रेनी मैनेजर, HOD लाइक दिस, क्योंकि यहाँ पे ये नंबर 1 आ रहा है, मतलब एक हाईएस्ट पोजीशन पे हैं। फाइनेंशियल भी हैं ये यहाँ पर, ठीक है, फाइनेंस में, अकाउंटेंसी में ये हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ इनिशियल देखें तो Y आ रहा है, एंड वी हैव 7 नंबर जो इनसे रिलेट होगा। इनकी डेट ऑफ बर्थ 25 हो सकती है, 2 + 6 = 7, और लकी नंबर हो सकता है 7, या 16 डेट ऑफ बर्थ, 1 + 6 = 7। 9 भी आ रहा है, ऐसे ही आप इनको ऐड कर सकते हैं। S नेम से ये हो सकते हैं। Q इज़ ऑल्सो देयर, सो इनका कुंडली में या निक नेम इससे रिलेटेड होगा। N यहाँ पर दिख रहा है इन द Z, और वी हैव द लकी नंबर एज 2 एज वेल, ठीक है, 20 डेट ऑफ बर्थ और समथिंग। 6, एंड वी हैव द 8, इनफाइनाइट, यही मैं बात कर रही थी इनका। और मार्स और मरकरी इनके लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है ना, आर से भी ये हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और भी है, डी नेम भी इनके लिए कनेक्ट कर रहा है। ऑलराइट, सो यहाँ ज़ोडिक साइन की हम बात कर लेते हैं। सो यहाँ देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो दिख रहा है इनके लिए, दैट इज़ कमिंग एज एरीज, Sagittarius, okay, another that's Virgo और Gemini, Scorpio, ये जहाँ पे जोडिक साइन दिख रहे हैं जो रिलेट करेंगे विद दिस पर्सन, ओके। सो लेट मी चेक नाउ इनकी कुछ एनर्जी जो रिलेट करेगी, हम इनके नेचर के बारे में जानेंगे। सो वी हैव कॉस्मिक गेटवे, ये कहीं ना कहीं विजनरी पर्सन है, इनके आइज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रही हैं, लॉन्ग टर्म की सोचने वाली, दूर तक सोचने वाले पर्सन दिख रहे हैं। तो जब इनका बिजनेस माइंड आ रहा है या फिर एक मैनेजर पोजीशन आ रही है, और ही एंड शी विल बी द बिलीवर ऑफ कॉस्मिक एनर्जी यूनिवर्स, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। और ये इंट्यूशंस में बहुत ज़्यादा बिलीव करते होंगे, ठीक है, इंट्यूशंस, यूनिवर्सल कनेक्शन, एनर्जी एंड एवरीथिंग। इसके अलावा इनकी एनर्जी देख लेते हैं, और ये देखो, आप ये देख सकते हैं, ये एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिनके स्पेक्टिकल्स हों, ठीक है, साइट आई मतलब स्पेक्स हो। एंड द चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, द विमेन एनर्जी इज कमिंग लाइक दिस, जिनका फेयर स्किन टोन ही है, और वी कैन से अ लिटिल विटिश, और इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा एज एन वुमेन, गर्ली एनर्जी, ओवल शेप, और फीचर्स इनके बहुत ज़्यादा इंडियन फीचर्स दिख रहे हैं ट्रेडिशनली अगर हम देखें, और वेरी काइंड, वेरी इमोशनल, वेरी सपोर्टिव टुवर्ड्स यूनिवर्स, वेरी सपोर्टिव टुवर्ड्स नेचर, एवरीबडी अराउंड, ओके। सो प्रेयर करना उनको पसंद होगा, उनको यूनिवर्सली अगर फास्ट रखना उनको पसंद होगा, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। लेट मी सी यहाँ पर इनसे रिलेटेड एनर्जी क्या आ रही है जो ये पर्सन से बिलोंग करेगी।
लोकेशन अगर हम देखें तो ये लोकेशन बहुत दूर की नहीं दिख रही है, ये आपके आसपास की लोकेशन से ही बिलोंग करने वाले पर्सन होंगे। एंड वी हैव दिस सीकिंग सॉलिट्यूड टू फोकस इंटेंशनली ऑन इनर लाइफ ऑफ पर्सनल क्रिएटिविटी। एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि ये बहुत ज़्यादा आउटसाइडर से कनेक्ट होना, बहुत एक्सट्रोवर्ट नहीं है। ही एंड शी विल बी वन जो खुद अपने इनर वर्क पे काम करते हैं, क्रिएटिविटी पे काम करते हैं, अपना थॉटफुल घंटों घंटों अपने काम में अपने रूम में बैठ के वर्क करते रहना, इन्जॉय करना उस चीज़ को। और वही चीज़ देख रही है कि ही एंड शी विल बी समवन जो बहुत ज़्यादा इंटेंशनली चाहते हैं कि वो उनको टाइम मिले, उनको अपने लिए टाइम मिले और वो अपने वर्क, अपनी प्लानिंग पर फोकस करें। ठीक है, पर्सनल क्रिएटिविटी इंप्रूवमेंट, इनको लर्निंग का भी बहुत शौक होगा। ये चाहेंगे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करें, मतलब चीज़ों को सीखें, नई नई चीज़ों को। ओके, सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी एंड दिस इज़ ऑल बिलोंग्स टू योर फ्यूचर स्पाउस। आपके अगर अभी आपके पार्टनर हैं तो आप उनसे कोरिलेट कर सकते हैं। एंड अलॉन्ग विद दिस यहाँ पर आपको अगर पर्सनल रीडिंग यू वांट योर मैरिज और आइदर यू वांट कि आपकी करियर या कुछ ऑब्स्टिकल्स रिलेशनशिप में हैं उनका सॉल्यूशन चाहिए, सो आप मुझे वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस इफ़ यू वांट क्रिस्टल टू अट्रैक्ट योर सोलमेट, यू वांट, जैसे मैंने रोज क्वार्ट्ज रखा हुआ है सो दैट कि वी कैन अट्रैक्ट द एनर्जी ऑफ सोलमेट कनेक्शंस, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या ईमेल करके पूछें। आपके लिए जो लकी क्रिस्टल होगा फॉर योर रिलेशनशिप, फॉर योर सोलमेट कनेक्शन, फॉर योर फ्यूचर स्पाउस, फॉर योर मैरिज, वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, बाय। Hi Group 3, thank you so much for believing in this video and choosing the beautiful peach color. Rose quartz and peach color बहुत ही beautiful दिख रहा है। So जान लेते हैं आपके future spouse की क्या डिटेल्स आ रही हैं, क्या एनर्जी आ रही हैं। एंड यहाँ पे मैं इनिशियल्स, उनके प्रोफेशन, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके फीचर्स, हर चीज़ शेयर करूँगी विद ज़ोडिक साइन। आप कैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लिए फ्यूचर स्पाउस, वो आप ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में और आपकी विश पूरी होगी। सो जान लेते हैं सबसे पहले। वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल, वी हैव द 6 ऑफ सॉर्ड एंड दैट्स बिलोंग द 6 ऑफ पेंटिकल। दिस इज़ सो स्वीट। आपके लिए जो यहाँ पे एनर्जी आई है ये बहुत ही ज़्यादा लविंग एंड अ काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे आप बहुत ही ब्यूटीफुल इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट लिविंग उनके साथ रहेंगे, जिएंगे, इंजॉय करेंगे। अगर हम बात करें तीनों कार्ड की तो बहुत पॉजिटिव हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये एक ऐसे पर्सन दिख रहे हैं जो जिनका घर, होम टाउन जहाँ है वहाँ से दूर ये अपना वर्क, करियर, प्रोफेशन, लाइफ स्टाइल को सेटल करना चाहते हैं या कर रहे हैं। एज पर 4 ऑफ पेंटिकल, इनको अब्रॉड में रहना या अदर मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहना जहाँ पे डेवलपमेंट है, जहाँ पे ग्रोथ है, वहाँ बहुत प्रेफरेंस होगी। साथ ही साथ ये अपने वर्क, अपने मनी की स्टेबिलिटी बहुत चाहते हैं। ये उस चीज़ के साथ कोई भी रिस्क या किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहेंगे। ओके, बात रही हाइट की तो यहाँ पे ये शॉर्ट हाइट में भी दिख रहे हैं और टॉल में भी। एवरेज हाइट लेके चले हैं फॉर अ मैन, सो ये 5.7, 5.8 से 5.9 इतनी हाइट होगी इनकी। और इफ़ विल टॉक अबाउट द विमेन, उनकी एनर्जी, उनकी हाइट यहाँ पर एक एवरेज हाइट दिख रही है, नॉट टॉल नॉट शॉर्ट, एवरेज हाइट। ठीक है, स्किन टोन फेयर दिख रहा है। स्पेशली मैं यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स बताना चाहती हूँ। एज पर 4 ऑफ पेंटिकल, रिजर्व्ड रहना, सिक्योर रहना, प्रोटेक्ट रहना, अपने पर्सनल स्पेस को मेंटेन रखना, ये इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एजेंडा है। मतलब ये नहीं पसंद करेंगे, ये नहीं चाहते हैं कि उनके पर्सनल स्पेस को कोई डिस्टर्ब करे। इनकी एनर्जी के अंदर फाइनेंशियल लग्जरी भी दिख रही है, मतलब ये चाहेंगे अब्रॉड में रहना, सेटल होना, एक ड्रीम जॉब, ड्रीम लाइफ को जीना। ओके, बहुत सारी चीज़ें इनकी पर्सनल हैं जिसमें इनके ट्रस्ट हैं, इनके खुद का चॉइस, या फिर मैं बोलूँ कि इनकी अपनी पर्सनल थॉट्स, ये हर चीज़ हर किसी से शेयर नहीं करना चाहते, इवन अपने पार्टनर से भी नहीं। तो ये इस तरीके के पर्सन होंगे जो आपको मिलेंगे। आपको ये बहुत मिस्ट्री वाले पर्सन दिखेंगे कि आपने बहुत कुछ जाना है इनके बारे में, स्टिल दे आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो भी आपको नहीं पता है या जो अभी तक आपको इन्होंने शेयर नहीं करी हैं। इस तरीके का आपको फील होगा। ऑलराइट, और ये पर्सन की जो एनर्जी दिख रही है दैट्स बिलोंग्स टू की होम टाउन, हाउस, फैमिलीज एंड लाइक इफ वील सी बेस्ड ऑन इफ़ यू बिलोंग्स टू इंडिया, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये पर्सन भी इंडिया से होंगे, लेकिन हाँ इनका ट्रैवलिंग, इनका लोकेशन दूर कहीं सेटल का दिख रहा है। देन इफ़ यू टॉक अबाउट द गुड थिंग, द सॉर्ड, 6 ऑफ सॉर्ड, बहुत ही बैलेंस एनर्जी आ रही है, डोमिनेंसी नहीं होगी इनके माइंड में।
चीज़ों को समझना, कोऑपरेट होना, सपोर्ट करना, अंडरस्टैंडिंग बनाना, ये इनका नेचर बहुत अच्छा दिख रहा है। ही एंड शी विल बी वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड अ गुड फादर एंड अ गुड मदर, दोनों चीज़ अच्छी आ रही हैं। तो आपके पार्टनर, आप मेल हैं फीमेल हैं, एक गुड फादर एक गुड मदर के रूप में ये आपको अच्छे मिलेंगे और बहुत सपोर्टिव होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे ट्रैवलिंग दिख रही है, तो यस, इवन आफ्टर चिल्ड्रन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ शिफ्टिंग ऑफ लोकेशन, जो ये खुद करना चाहेंगे और आगे लाइफ में और ग्रोथ एक्सपेक्ट करेंगे। ग्रोथ इन द सेंस कि हाँ, अब हमें और आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। सो वेरी एंथुजियास्टिक पर्सन एंड वेरी वर्कहोलिक पर्सन, ऐसे नहीं दिख रहे हैं कि बस छोटी सी चीज़ मिल गई एंड सेटिस्फाइड। ओके, सो यहाँ पे उनकी एनर्जी में डिस्कवरी, एक्सप्लोर, न्यू ऑप्शन, न्यू अपॉर्चुनिटी, ट्रैवलिंग, एवरीथिंग यू कैन सी हेयर। प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने में ये बहुत अच्छे इंसान होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये बैलेंस बनाते आ रहे हैं माइंड का। सो इनकी लाइफ में कुछ चीज़ों को लेके बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स भी बनी होंगी, और वहीं ये एनर्जी ऐसी दिख रही है कि ही एंड शी इज़ वेरी गुड टू सॉल्व द इश्यूज़, ठीक है। फैमिली ओरिएंटेड भी ये बहुत दिख रहे हैं, ये पर्सन फैमिली ओरिएंटेड है, ये बहुत प्रैक्टिकल पर्सन नहीं है, इनके लिए रिस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट होगा। देन वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल, इट इज़ एब्सोल्युटली पॉजिटिव। ये एक ऐसे पर्सन दिख रहे हैं जो बिलीव करते हैं कर्मा में, चैरिटी में, दूसरों की मदद करने में और हार्डवर्क से अच्छा रिजल्ट पाने में। मतलब ये कर्मा बिलीवर हैं। ये ऐसे पर्सन नहीं होंगे कि नहीं कुछ नहीं होता है, कर्मा कुछ नहीं होता है, हम कितना ही कर लें कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं होंगे। इनकी नेगेटिव सोच नहीं होगी। मतलब ही एंड शी विल बी वेरी मोटिवेटेड, ऑलरेडी इंस्पायर्ड। ओके, और जहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि यस गॉड इज़ रेडी टू ब्लेस यू, तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्लेसफुल पर्सन होंगे, इनको ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं और ये जो डिज़र्व करते हैं वो इनको ज़रूर मिलेगा। सो इट्स रियली पॉजिटिव एंड एक्चुअली इट इज़ कमिंग कि ये बहुत लॉयल्टी एंड इक्वालिटी को बिलीव करते हैं। ये बॉय गर्ल में भेदभाव नहीं करते होंगे, कस्टम ट्रेडिशंस में नहीं, रिलीजन में नहीं, लाइक दैट। ओके, सो ये एक कॉस्मोपॉलिटन हम बोल सकते हैं, सोसाइटी को लव करते हैं जहाँ हर तरीके के लोग एक डाइवर्सिटी के साथ रेस्पेक्ट एंड लव के साथ रह सकते हैं। चेक कर लेते हैं इनके इनिशियल, लकी नंबर, ज़ोडिक साइन एंड एवरीथिंग। देन आई विल गोना शेयर मोर फीचर्स एंड एवरीथिंग अबाउट हिम एंड हर। सो वी हैव दिस एंड कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं एंड ओके। सो सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है कंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्ट और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो सकते हैं एंड इंजीनियरिंग फील्ड से ये बिलोंग करते दिख रहे हैं। आर्किटेक्ट भी आ चुका है, ठीक है। एंड वी हैव एक्टर, क्रिएटिंग समथिंग, ये भी इनकी एनर्जी दिख रही है। नेम एंड फेम इनको ज़रूर मिलेगा, वो तो दिख ही रहा है। शेफ रिलेटेड टू फूड, हाइजीन और सम ओन बिजनेस लाइक दैट। एंड वी हैव द लॉयर एनर्जी एंड मार्केटिंग, ठीक है। लॉयर और मार्केटिंग भी ये फील्ड से दिख रहे हैं। डिवाइन एंड मैजिक, ये स्पिरिचुअलिटी फील्ड में भी आप बिलोंग कर सकते हैं कि ये होंगे। योगा, मेडिटेशन, टैरो रीडिंग, साइकिक एबिलिटीज़ और आइदर समथिंग रेकी और मेडिकल स्पिरिचुअलिटी, फिजियोथेरेपिस्ट लाइक दैट, ठीक है। और वी हैव आर्किटेक्ट, ये मैंने शायद आपको पहले भी बता दिया था। ब्यूटी, कॉस्मेटिक और समथिंग रिलेटेड टू, जहाँ पे फैशन डिज़ाइनिंग या फिर हम फैशन की बात कर लें, मेकअप की बात कर लें, आर्ट की एक्टिविटीज़ की बात कर लें, ये उससे बिलोंग करते होंगे। और वी हैव आर्टिस्ट भी आ चुका है, इसलिए ही इनकी एनर्जी में ये आ रहा है। एंड द गवर्नमेंट जॉब, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, दैट कुड बी रिलेटेड टू द गवर्नमेंट जॉब समथिंग, जहाँ पर ये बहुत पावर में है। अब हम देख लेते हैं इनिशियल्स बिफोर दैट। फार्मर, इनकी रिलेटेड फार्मर, एग्रीकल्चर फील्ड से भी ये बिलोंग करते होंगे। वी हैव द क्यू, इनका ज़ोडिक साइन से पहले ये जैसे इनिशियल आ रहा है कुंडली में होगा या फिर निकनेम सी। और वी हैव जे, एम। 3 लकी नंबर आ रहा है, 21 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 3, 30 और समथिंग, O and 0, Y, U। 4 भी इनके लिए आ रहा है, दिस इज सो समथिंग लाइक 2020 2 और 2 और आइदर समथिंग रिलेटेड 13 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 1 + 3 = 4 एंड वी हैव M।
ये M एंड N के लिए दो बार M आ गया है, सो दैट्स बिलोंग्स टू M एंड N. सो दिस इज़ द इनिशियल, और L और 7 नंबर इनके लिए रिलेट कर रहा है. ठीक है, यहाँ पे एक और भी है, लेट मी सी, 5 भी इनके लिए बिलोंग कर रहा है. सो ये उनके ज़ोडिक साइन अगर हम देखें, ये उनकी चीज़ें आ रही हैं रिलेटेड टू वर्क लाइफ प्रोफेशन. ज़ोडिक साइन की बात करें तो सबसे पहले जेमिनाइन इनके लिए दिख रहा है. वीनस एनर्जी होगा, लग्जरी इनको बहुत पसंद होगी, ब्यूटी और पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा डिसेंट, और या मैं बोलूँ कि बहुत ही ग्रूम रहने वाले पर्सन होंगे. इसी के साथ इनके लिए एरीज आ रहा है, ये स्टेबिलिटी में बिलीव करते हैं. इनके लिए कैप्रिकॉन एनर्जी आ रही है एंड कैंसर एनर्जी. ओके, ये ज़ोडिक साइन इनसे बहुत कोरिलेट कर रहे हैं. ठीक है, लेट मी सी इनकी और हम कैरेक्टरिस्टिक्स को जानते हैं विद दीज ब्यूटीफुल कार्ड्स. सो वी हैव फर्स्ट फॉरगिवनेस मास्टर. सो इनके आप फीचर्स देख सकते हैं, ओवल, वेरी स्वीट, लविंग और बहुत डिसेंट इनका फेस आ रहा है, बहुत ही प्लीजेंट. और हेयर कलर यू कैन सी द ब्राउन इज़ मच लाइक कॉमन. एंड ये एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक या फाइट में नहीं बिलीव करते हैं, इसलिए आ रहा है ना हर जगह पे इक्वालिटी एंड लव, और फॉरगिव कर सकते हैं. ये एक इस तरीके के नेचर के होंगे, बहुत गुस्सा नाराज़गी नहीं होगी इनके अंदर, और वेरी फेयर स्किन टोन, एंड बिलीवर ऑफ क्रिश्चियनिटी, बिलीवर ऑफ जीसस एंड बिलीवर ऑफ यूनिवर्स. ओके, देन वी हैव द एंसेस्टर स्पिरिट. इनका जो फेस फीचर है वो इनकी फैमिली में एंसेस्टर से कोरिलेट हो सकता है, या फिर और अदर अंकल आंटी और एनीबडी. और कहीं ना कहीं मतलब ये अपनी जो एंसेस्टर की जो एनर्जी है, जो जीन है, उनको कैरी कर रहे हैं. और आप देखेंगे इनके नेचर में भी वो चीज़ें होंगी, या फिर ये जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उनको लव करते हैं करना, यूज़ करना, या अपनी लाइफ में इनका इम्पॉर्टेंस होगा. ठीक है, दैट्स वाई दिस इज़ द वाइट ईगल, द एंसेस्टर स्पिरिट आया है. और ये विजनरी पर्सन होंगे, और ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत मैच्योर भी हैं, मतलब अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स के बेसिस पे देखें तो बहुत मैच्योर, अपनी एज से थोड़ा सा ये बड़े दिखते होंगे फीचर्स वाइज. ठीक है, अगर ये बिलोंग करते हैं 30, तो इनका फीचर्स वाइज ये दिखते होंगे 33, 32, 34, लाइक दिस एग्जाम्पल, राइट. लेट मी सी इनके लिए और एनर्जी क्या दिख रही है. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेस मोटिव्स एंड गोल इनटू गोल्डन विजडम. देखो ये इस तरीके के पर्सनालिटी भी है, प्रोफेशन भी, और इनका नेचर भी, जहाँ पे ये ट्रांसफॉर्म करते हैं बहुत ही लाइक बेसिक चीज़ों को, प्राइमरी चीज़ों को इनटू द गोल्डन विजडम, मतलब परफेक्ट गोल में. तो वो मैन्युफैक्चरिंग हो, और या फिर रिसर्च हो, या फिर कुछ आइडियाज़ को रियलिटी में कन्वर्ट करने की बात हो, इनकी एनर्जी में आ रहा है क्रिएटिविटी. क्रिएट, जैसे एक इंसान सीड लगाता है और उसको ट्रांसफॉर्म कर लेता है इनटू ब्यूटीफुल फ्रूट एंड सम वेजिटेबल, जैसे प्लांट ग्रो करता है, हम लगाते हैं वीट मिल जाता है हमें. तो इसी तरीके से ये भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एज वेल एज बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेट दिख रहे हैं. मीन्स एक ऐसे पर्सन दिख रहे हैं कि जो जिस भी काम में इन्वॉल्व होते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट पाते हैं. ओके, सो इनका वर्क प्रोफेशन, इनका नेचर ऐसा होगा, हर चीज़ को अच्छा बना देना, हर चीज़ को सक्सेसफुल ले जाना, हर चीज़ को लेकर जो बेसिक हैं, जो इनकम्प्लीट हैं या फिर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको एक कंप्लीट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देना. ठीक है, सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी, एंड यस, this is really nice energy overall, so you guys will gonna be very happy. You can relate with your partner या future spouse का आप वेट करें. और अगर आप चाहते हैं क्रिस्टल्स, इस तरीके के क्रिस्टल, जैसे मैंने रोज क्वार्ट्ज रखा है, सो दैट वी विल अट्रैक्ट द सोलमेट एनर्जी हेयर. तो आप चाहते हैं कि आपके लिए बेस्ट क्रिस्टल कौन सा होगा फॉर मैरिज, फॉर सोलमेट कनेक्शन, फॉर पार्टनर, फॉर लव, रोमांस, तो आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, डायरेक्ट मैसेज, या फिर ईमेल करके पूछ सकते हैं. और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है फॉर योर प्रॉब्लम, फॉर योर इशू, फॉर योर फ्यूचर, फॉर मैरिज और फॉर रिलेशनशिप, सो आप डायरेक्टली वेबसाइट से रीडिंग बुक कीजिए. आई विल गाइड यू. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. बाय.